नमस्कार, मेरा नाम है संजय तिरंगाधारी और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। कहते हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लो चाहे कितना ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो मयान। और आज इसी कड़ी में आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात आपकी कराएंगे, बातचीत कराएंगे। नाम है साध्वी देवा ठाकुर। देवा फाउंडेशन के अंदर बैठे हैं और सीधे सीधे बात करते हैं साध्वी देवा ठाकुर से। साध्वी जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। जी जय हिंद। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आपसे मिलकर और अच्छी। जी शुक्रिया। जी। विवादित नाम, विवादित चेहरा, हमेशा ही सुर्खियों बनी रहती हैं साध्वी, क्या कारण है? ऐसा आप लोगों ने पढ़ जी। लिया, ऐसा आप लोगों ने सुन लिया, हर किसी पत्रकार का ये टाइटल हो गया। मुझे उम्मीद है आपसे तिरंगाधारी करके जो आपका नेम डिटेल है आप इसको बदलिए। मैं विवादित नहीं हूँ। विवाद अपने आप हो जाते हैं, जब सच बोलने का तुम भी प्रयास करोगे तो विवाद उत्पन्न होते हैं। जी। सच का यही परिणाम है। ऐसा क्या कारण है कि चोली दामन का साथ रहा है आपके साथ विवादों का? नहीं, कहीं ऐसा कोई महायुद्ध की स्थिति कभी नहीं आई। जी। कोई ऐसे हरियाणा के चर्चित युद्ध नहीं हुए जिनमें कि मेरा नाम आ गया हो। ऐसे कोई अखाड़े, ऐसे कोई परिणाम सामने नहीं आए जिनमें कि हमारे विवादों का कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ कारण बनकर और उसका नुकसान हो गया। हाँ, सच को सच कहने की हिम्मत रखती हूँ और अभी भी रखती हूँ। पूछिए। सच की सच कहने की हिम्मत रखने वाली है तो क्या कितना सच है कि क्या कभी यहाँ कोई यूट्यूबर साथी आए, उनको दबाया गया, उनको बंधक बनाया गया? क्या हवाई फायरिंग की गई, किसी शादी समारोह में मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, बहुत सारी घटनाएं जी मेरे से पहले भी और हमारे बाद भी, ये तमाम, चाहे आपका नरवाना जिंद का कोर्ट हो, चाहे चंडीगढ़ पंचकुला कोर्ट हो, हरियाणा के तमाम कोर्ट हो, वहाँ पे केस ही चलते हैं। शायद जी। केस ही होते हैं ना। जी जी। तो वहाँ पे पहला एक मात्र देवा ठाकुर का केस तो है ना। वहाँ हजारों की संख्या में केस आते और जाते हैं। तो एक ही चीज को लेके हम बहुत चर्चा करें, बहुत विषय को उभारने का प्रयास करें, तो ये भी लोगों की अपनी कमी है। कुछ मामले उच्च न्यायालय के जो अधीन होते हैं उन पे मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा शोध करना चाहिए। जी। ग्रामीण परिवेश की बेटी हैं, किसान परिवार के जन्म में कोई बच्ची हैं आप, और आज एक ऐसी मठ की मठाधीश हैं, यहाँ तक का सफर कैसा रहा? ये मठाधीश होना या मठ बनाना या मठ होना, मैं तो ये कहती हूँ कि मैं एक साधारण सी परिवार में पैदा होकर अपनी ही एक कुटिया बनाकर अपने ढंग से अपने जीवन को व्यापन कर रही हूँ, कुछ अलग से कुछ नहीं। जी। बात की जाए, कभी एक महापंचायत हुई थी मोखरा धाम के अंदर, मोखरा वाली साध्वी में, वहां भी आपका नाम काफी चर्चा में आया था, आपने कहा था डेरा छुड़वा दें। देखिए, चाहे आप उनकी बात करिए, मैं विशेष रूप से नाम किसी का लेना नहीं चाहती। जी। कोई भी भगवान को लेके पाखंड करेगा, मंदिर को लेके पाखंड करेगा, ये जो भगवा चोला है जी, इसको लेकर अगर कोई कहे कि मेरे में प्रवेश कर गए हैं श्री राम, तो देवा ठाकुर बोले। चाहे वो बात बागेश्वर की हो, चाहे वो मोखरा धाम की हो, या आज जगह जगह आपके नरवाना जिंद में जो चौकी लगाते हैं और कहते हैं स्वयं में भगवान आ गया, चाहे उनकी हो, देवा ठाकुर उनका विरोध कल भी करती थी, आज भी करती थी। कितनी सच्चाई है? बागेश्वर का आपने जिक्र किया है, सैनिवास हो गया, कितने ही मठाधीश है, कहेगा भी दुकानदारी है आज के युग में, कितना सही कर इन पाखंडी लोगों की वजह से, हमारे धर्म से, हमारे संस्थानों से, हमारे मंदिरों से लोगों ने जाना कम कर दिया। इन पाखंडियों की वजह से हमारे जो देवी देवता है वो कहीं ना कहीं सबके दायरे में आते हैं। हमारे जो अच्छे और सही साधु हैं, जो प्रेरणा देने का काम करते थे, वेदों की बात करते थे, पुराणों की बात करते थे, कहीं ना कहीं लोग उन पे भी शक करते हैं। आए दिन कभी आसाराम बापू आ जाता है, कभी दंदन सतगुरु आ जाता है, कभी रामपाल महाराज आ जाते हैं। वो सब जाते नहीं तो बागेश्वर पैदा हो जाता है। गवर्नमेंट का एक, मैं ये कहूँ, एजेंट है, गवर्नमेंट का पैदा किया हुआ एक व्यक्ति है, अन्यथा कुछ नहीं। क्योंकि बागेश्वर से पहले क्या मेहंदीपुर में बालाजी नहीं थे? क्या सालासर में बालाजी नहीं थे? क्या बालाजी धाम नहीं थे? क्या हनुमान जी नहीं थे? क्या जब तक तो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पैदा नहीं होंगे मात्र 26-28 साल के, उससे पहले प्रचार प्रसार। क्या साध्वी देवा फाउंडेशन जो है, क्या उसमें भी इस तरीके की पूजा पाठ होती है? इसमें किस तरीके के कार्यकलाप होते हैं? मैं यज्ञ करती हूँ, हवन करती हूँ, विद्वानों के द्वारा करती हूँ। यहाँ पंडित लोग आते हैं, मैं स्वयं कभी कुछ भी नहीं करती हूँ, ना ही मुझे आता है। बात की जाए निजी जीवन की, अविवाहित हैं, शादी का ख्याल नहीं आया? नहीं आ सकता। उसके पीछे रीजन है, आप जिस माहौल में रहोगे, जो आपका वातावरण होगा, जो आप जीवन जीने का प्रयास करेंगे, आप अपने आप को कमजोर या अकेला महसूस करेंगे, या आप सक्सेस नहीं होंगे,
या आपको किसी शोल्डर की हमेशा जब जरूरत किसी लेडी को पड़े, वो कल्पना करती है कि कोई दमदार मर्द मेरी जिंदगी में हो, कोई व्यक्ति मेरी जिंदगी में हो, मैं कमजोर हूं कहीं से, या इनकम ऑफ सोर्सेस मैं अपने आप को या अपने जीवन को व्यापन नहीं कर सकती, तब जाके एक महिला सोचती है। मैं सोचती हूँ कि हम अच्छे से मैं जी रही हूँ, बहुत सक्सेस हूँ और बहुत अच्छी हूँ, और मेरे अपने विचारों में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी साध्वी देवा ठाकुर का इनकम ऑफ सोर्स क्या है? मैं ही नहीं बल्कि तमाम देश के जो जितने साधु अगर जंगलों में भी घूम रहे हैं जी, सड़कों पे भी घूम रहे हैं, गाड़ियों में भी घूम रहे हैं, भिक्षा भी मांग रहे हैं, उनका इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है? गवर्नमेंट फंड देती है क्या? गवर्नमेंट तनख्वाह देती है क्या? गवर्नमेंट बिल माफ करती है क्या? मठ मंदिरों में कोई विशेष सुविधा गवर्नमेंट की ओर से आती है क्या? नहीं आती है। जो परमात्मा मंदिर बनाता है उसको स्वयं चलाता है। गाड़ियों का जिक्र किया आपने, गाड़ियां तो आपके पास भी लग्जरी गाड़ियां हैं। जब मेरे पास गाड़ियां नहीं थी, लग्जरी गाड़ियां नहीं थी, तो आपने कभी पूछा पत्रकार महोदय कि आप कैसे जीवन व्यापन कर रही हैं? और ये सब भी आया, तो क्या कभी आपने पूछा कि ये कैसे चल रहा है? क्या आपके माता पिता ने आपको पैदा करके नहीं सक्षम किया? इसी तरह मैं भी बिना बाप के नहीं हूँ, मुझे भी मेरे बाप ने पैदा किया। क्या वो चीजें विरासत में माँ बाप के द्वारा मिली है या किसी भगतजन ने आपको भेंट की है? नहीं, ये मठ की जो जगह है 1.25 एकड़, ये भी मेरे फादर साहब ने दी, और इसको बनाने में भी मेरे परिवार का एक बड़ा योगदान है। और आज भी इस सब को टेक केयर करना, ध्यान रखना, ख्याल रखना, पूरा केयर करना और चलाना, ये मेरे परिवार का एक बड़ा, वो कहते थे साधु बने लेकिन राजा सा बने। बात शादी के जिक्र से हमने सवाल किया था, लिविंग रिलेशनशिप को कितना सही मानती है? बिल्कुल सही नहीं मानते। अगर आप हरियाणवी और अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करें, रखेल से ज्यादा क्या होती है? कुछ भी नहीं होती जी। बात गोरक्षा दल की आती है, इनेलो के नेता ने बयान दिया है, गोरक्षा दल के लोग घूम रहे हैं, काफी साल पहले मोदी जी ने बयान दिया था, क्या कहेंगे नूह मानेसर घटनाकांड पे आप? मैं पहले तुम्हें बताऊं साहब, गुंडा कौन है क्या कौन नहीं जानता हरियाणा में जी। क्या विधानसभा के अंदर ये कह देना मेरे पास रिवॉल्वर नहीं थी, नहीं तो तेरे सिर में मार देते तो जूता था, तो ये कौन व्यक्ति प्रयोग करते हैं? जमीन और आसमान के बीच में व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर में कौन लोग पिटे? गुंडा कौन था? लोग आपके फार्म हाउस जाने के नाम पे बाथरूम कर दें तो गुंडा कौन है साहब? पता होगा। लोगों के हाथ पांव जमीन कब्जा लें और टूटने का डर है, गुंडा कौन है? आपके चश्मे में भी किसी का शोरूम आ गया तो लोगों को डर चढ़ जाता था, गुंडा कौन है? दूसरा, गाय आपको दे दी, बछड़ा नहीं दिया तो बछड़े की डिमांड आप कर लेते हो, गुंडा कौन है? आप आए, आपके पोते को चाबी दे दी कि मेरे पोते को पसंद है, गुंडा कौन है साहब? सब जानते हैं। तो कहीं कहीं साध्वी देवा ठाकुर कहना है कि इनेलो की जो पार्टी है, जो परिवार है, गुंडा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप स्वयं समझदार हैं। गुंडा कौन है सब जानते हैं सर। जी। बात गोरक्षा दल की चली थी, उस कांड के बारे में कहेंगे, नूह मेवात में जो हादसा हुआ, कौन जिम्मेवार है? देखिए, कहीं ना कहीं एक लचीलापन है सरकार का जी। और मैं तो कहूंगी योगी की तरह स्ट्रांग होनी चाहिए सरकार। तमाम मुद्दों पर तुरंत प्रभाव से जवाब आना चाहिए, चाहे कोई हिंदू चाहे कोई मुसलमान, उनके घर गिरा देने चाहिए, बलडोजर चला देने चाहिए। जो भी हरियाणा को जलाने का, तोड़ने का प्रयास करे, चाहे कोई भी किसी जाति, किसी समुदाय, किसी धर्म या किसी क्षेत्र का व्यक्ति हो, कितना पावरफुल हो, कोई गुंडा हो, कोई बदमाश हो, सबके साथ एक ही जैसा होना चाहिए। नाम योगी जी का आपने लिया, योगी उमा भारती दोनों भगवाधारी हैं, आप भी भगवाधारी हैं, क्या आप भी उनकी तरह राजनीति प्रवेश में आके इस्तीफे के काम करेंगे? आवश्यकता आविष्कार की जननी है तिरंगा साहब। और दूसरी बात, समय जब लड़ने की पुकार करेगा, और मैं तो कहती हूँ योद्धा वो है जो मैदान में आके लड़ा, जो घर बैठा हो कभी योद्धा हो ही नहीं। तो क्या साध्वी देवा ठाकुर मैदान में आएगी? समय पुकारेगा तो मैं जरूर आऊंगी, समय ने नहीं पुकार की तो जो इतने सारा महायुद्ध की स्थिति देश में बनी हुई, हरियाणा में बनी हुई है, तो बहुत सारे नेता गली गली घूमते हैं। पार्टी एजेंडा कौन सा? पार्टी की बात तो मैं जब करूं जब मैंने अभी कोई ग्राउंड ऐसा कोई चूज किया हो, क्षेत्र कोई चूज किया हो, कोई लोकसभा विधानसभा की मैंने कोई बात की हो, ऐसा नहीं है। पर हाँ, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में, मेरे विचारों में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मैं किसी की बात करती नहीं और ना मैंने कभी की। क्योंकि देश में अगर आप धारा 370 की बात करते हो, गौ रक्षा की बात करते हो, राम मंदिर की बात करते हो, देश के उन तमाम मुद्दों पे अगर बात करते हो तो 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। आपने बात कही कि सरकार का लचीलापन है, नूह मेवात घटना, सरकार सेंटर में भी हरियाणा में भी बीजेपी की है, कैसे मान सकते हैं उस पार्टी में आपको अच्छा काम? उसके साथ साथ मैंने योगी की भी बात की है, इंक्लूड। मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री साहब का जो रवैया है वो बहुत साधारण और एक ईमानदार व्यक्ति है। काश वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होते तो ना किसान आंदोलन में लोग जलते, ना फिर जाट आरक्षण में लोग मरते, ना सैनी जैसा व्यक्ति रोज बयान देता, ना हरियाणा के अंदर तमाम रोज आंदोलन आंदोलन और आंदोलन होते।
बयानबाजी में आप सुर्खियों में रहती है। डॉक्टर सिक्किम का भी आपसे काफी अच्छा लगाव रहता है सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे उनके कौन बारे में? है वो? जी, कौन है कोई? किसान नेत्री कौन है वो? मैं नहीं जानती। नहीं जानते नहीं जानती। क्या? और आज भी नहीं मैं जानती हूँ। जी और मैं किसी को खामे खा जी बहुत सारी मेरी आदरणीय है सभी महिलाएं, मैं प्रणाम करूं उन सबको। सब अपना घर, अपना पति, अपना बच्चा अपने ढंग से चलाएं, अपने घर में ख्याल रखें। बल्कि मैं कुछ महिलाओं को एक बात कहना चाहती हूँ, कहीं आंदोलन में जो आप समय दे देती हैं सुबह से शाम तक, तो आप अपना घर कब संभालती हैं? और आप लोग मुझसे पूछते हैं इनकम ऑफ सोर्सेज, वो जो नेताओं की गाड़ियों में कई औरतें व्हाइट कपड़े पहनकर घूमती हैं, उनका घर कैसे चलता है? जो संस्कारों की बात करती हैं, सर पे दुपट्टा रख के, व्यक्तिगत रूप से जब लोग उन पे कटाक्ष करते हैं, तब आप क्या सोचते हैं? मेरे को भी आपका भी जवाब देना। जी शुक्रिया। क्या संदेश है हरियाणा बुलेटिन न्यूज के माध्यम से हरियाणा की जनता के लिए आज का जो माहौल है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम हिंदुस्तान की बात करो। जी हरियाणा में जवानी है, हरियाणा के अंदर बहुत खूबसूरती है, हरियाणा का जो युवा है वो बहुत दबंग है, बहुत जोशीला है, बहुत ऐसे दमखम की बात करने वाला है। तो इसको राष्ट्र प्रेम से, देश प्रेम से जोड़ना चाहिए। सेकंड, जो जातियों में, क्षेत्रों में, पार्टियों में, नए नए नेताओं के चक्कर में और नशे में अपनी ये जो जवानी खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके ऊपर आदमी को विवेक से काम लो कि लोग आपको लड़वा के खत्म कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साजिश है। एक और आखिरी सवाल आपसे, आपका जो पहनावा है, जो ड्रेसिंग सेंस है, काफी अद्भुत है और लड़कियों में काफी इसकी चर्चाएं रहती हैं। आज की जो युवा पीढ़ी की लड़कियां हैं, हाथ में आपने डाला है जो कड़ा डाला है, वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का निशान है, सिंह का निशान है। क्या महत्व है इसका, क्या तात्पर्य है? सिंह, देखिए, 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, श्री गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। जी मैं सिख धर्म से भी बड़ा प्रेरित रहती हूँ। दूसरी बात, जन्मजात में एक राजपूत परिवार में पैदा हुई हूँ। कहते हैं कि राजपूती कभी विधवा नहीं होती, कि राजपूती जो है वो अपने आप में एक श्रृंगार है। और दूसरी बात, हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास और हमारा गौरवशाली इतिहास अगर आप उठाओगे, पढ़ोगे, तो आपके अंदर भी आपका खून कई सौ की स्पीड से दौड़ने लगेगा। तो नेचुरल आपके अंदर मर्यादा आ जाएगी, आपके अंदर परिभाषा आ जाएगी, क्योंकि राजपूती कहने में ही आपको एक नशा महसूस होगा। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ साध्वी देवा ठाकुर, जिनका कहना है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही हिंदुस्तान पर राज करेगा। और अगली कड़ी में किसी और नई शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तब तक बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी ज्योति जैन के साथ संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।